2004 बार में मेरा बहुत ज़्यादा यकीन हो गया था और एक गुरुजी मिल गए थे कोई, तो उन्होंने पहना दिया पुखराज 17, उसका कुछ रत्ती का, इसमें पहन लो, इसमें ये पहन लो, इसमें ये, पूरी उंगली में माल बने रहते थे, 5 उंगली में अंगूठी, मतलब मोती भी पहन रखा है कि दिमाग ठंडा रहेगा, पुखराज तुम्हें तरक्की दिलाएगा, और कुछ कुछ अलग अलग चीज़ थी, गोमेद है, इससे तुम्हारी रक्षा होगी, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा, सब कुछ था। तो उन्हें बहुत अच्छा, तो अक्सर उनको फ़ोन, गुरुजी आज देखो तुम एक काम करो, 200 ग्राम गिलेट खरीद के यमुना जी में प्रवाह कर दो। तो आप, अपने को जाना किधर था, लेकिन खरीद के जाके पहले प्रवाह करके फिर ऑफिस जा रहे हैं। सुबह सुबह अच्छा, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा ना मौत आएगी तुम्हारे सामने, तुमको दिखेगी। हम ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा मौत को साक्षात देखोगे सामने, मरोगे नहीं। अब सारा दिमाग टेंशन में रहा कि क्या होगा ये। सुबह सुबह एक दिन मॉर्निंग शिफ्ट थी, ऑफिस की गाड़ी लेके निकले, दूध वाले गाड़ी में पिला के ले आ करके बच गए, बस रेडिएटर वगैरह सब फट गया, वो भी उतरा, खैर झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। तो मुझे याद है कि गुरुजी तो बोले थे कि इस महीने में तुम मौत का सामना करोगे, यही होगा। खैर फिर उनसे बात की, उन्होंने नहीं अब तुम एक काम करो, तुम 25 लोगों को केला जाके दान कर दो साईं मंदिर में, सब हो रहा है। फिर फाइनली मेरा एक एक्सीडेंट और हुआ, सर्वर फटा, अस्पताल गए। जो अटेंडेंट था उसने देखा, बोले क्या कर लियो, ये देखो ये 10 ग्रह तुम्हारे इससे लड़ रहा है, इससे तुम्हारा ये लड़ रहा है, इस वजह से तुम यहाँ हो। हम सब उतारे, हम तिलंडे में जाए सब उतारे, फिर उसके बाद मेरे को बोला था एक चीज पहना मुझे नहीं। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आप ना गाय को केला खिलाएं। मैंने कहा दिस इज वेरी गुड। तो मेरे एक मतलब गाय, 2-3 गायें थी एक मोड़ पे, वो मेरी फ्रेंड हो गई थी। हाँ, मैं गाड़ी लगाऊं, शीशा उतारूं, वो अंदर मुंह डाल देती थी कि तुम लाया बहुत मेरे मेहनत करते हो, बाहर तक लाते यहीं से, हाँ प्लीज। और फिर मेरा गाड़ी गंदा कर देती थी, वो चबाते हुए ना वहीं पे चबाती थी वो लार वगैरह निकलता हाँ, रहता होगा। वो उसमें मुझे आनंद ये आता था कि मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ, हाँ, इंस्टेड ऑफ इसमें लगाने में। पर ये जो बीच वाला है ना, ये मैं भागलपुर में रहता था, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो बहुत जानकार आदमी थे, इनफैक्ट परमाणु वैज्ञानिक थे, जौहरी, मैं भी वही हूँ, है ना, अपन चला। जौहरी साइंस के साइंसदान थे। तो पर वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे और किताब की दुकान में बुक, जो असिस्टेंट होते उसका काम करते थे, मतलब किताब की दुकान उनकी नहीं थी, ढूंढना काम होता था उनका। हाँ। तो हम लोग जाते थे, तो कभी क्या हुआ, जान पहचान हो गई इसलिए कि उनको कभी किसी ने मांगा एक किताब, तो उन्होंने कहा ये पढ़ते हैं तो आप ये भी पढ़ें। होता है ना, इफ़ यू लाइक दिस यू वुड लाइक, वी वुड रिकमेंड। तो उन्होंने रिकमेंडेशन की, तो फिर उनसे बातचीत बढ़ते बढ़ते पता चला यार ये आदमी पढ़ा हुआ है, तो किताब की दुकान क्या है, मतलब लगता है सब कुछ पढ़ा हुआ है इन्होंने। तो फिर उनसे और जान पहचान होने के बाद जो है एक मित्रता सी कायम हो गई हम लोगों की, और हम लोग बहुत उत्सुक हो गए कि आदमी क्या था, ये कुछ तो था कभी जीवन में, पर अभी क्यों ऐसा है। तो फिर वो उनके वो जहाँ रहते थे वो देखने गए, तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा कि यार यहाँ पे क्यों रहते हैं ये। तो हमने, छोटी सी जगह, हाँ, तो हमने उनको अपने छात्रावास के पास जहाँ पे हम लोग रहते थे उसके पास एक जगह में क्वार्टर रहने दिलवाते दिया, थे। और फिर हम उनका खाना वाना भी हम लोग साथ में खाने लगे, और बहुत कुछ जानकारी हो गई। वो आदमी बहुत अजीब था, मतलब यूनिक किस्म का आदमी था। बाद में पता चला अंग्रेजी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, उर्दू शुर्दू भी उनको आता है, किस हद तक पढ़ा लिखा आदमी था ना, तो चकित रहते थे हम। खैर, तो मैं जब वहाँ से ग्रेजुएट हो गया, तो उसके बाद जैसे सभी आते हैं वैसे दिल्ली आने लगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं, बैंगलोर जाइए आप। तो मैंने कहा बैंगलोर क्यों जाएंगे, दिल्ली जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे। वो तो बैंगलोर में भी होता है। बात तो सही कह रहे हैं। बैंगलोर जाइए आप। ये बात आई गई हो गई, अपन दिल्ली आए, और 3 महीने के बाद अपन को बैंगलोर जाना था सामान लेकर। तो मैं घर गया था कि ये बताने के लिए कि अब की जब मैं बैंगलोर गया तो 9 महीने के बाद ही आऊँगा, उसके पहले नहीं आना होगा। तो मैं आते वक्त उनसे मिला, तो उन्होंने कहा हम बोल रहे थे आपको बैंगलोर जाइए, अब कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, कान पकड़ने वाली बात है, आप दिल्ली होके गए, अच्छी बात है। बट ही डिड नॉट टेक एनी क्रेडिट और एनीथिंग कि मैंने कहा था ऐसा होगा टाइप से। हाँ, और क्यों कहा था, संयोग ही है ये, क्योंकि उनकी एक रिलेटिव बैंगलोर में रहती थी और वो कोई अच्छा काम करती थी, तो उन्होंने सोचा होगा शायद उससे गाइडेंस मिल जाएगा। एनीवे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक गोमेद पहन लो। तो उन्होंने कहा कहाँ पहने, चांदी में पहनना है, कुछ खर्चा नहीं है, सोने वोने का लफड़ा नहीं है, चांदी में पहनना है।
तो हमने कहा कहाँ पर क्या करें, तो उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ। तो एक दुकान पे जाके उन्होंने चुन के करवा दिया कि नहीं ये पहनना है। तब से मैंने इसको त्यागा नहीं है। अच्छा, तब से पहने हैं आप? हाँ, क्योंकि बहुत दिनों, उसके थोड़े दिनों के बाद ना, मतलब दोबारा मैं उनसे मिल नहीं पाया। जब दूसरी बार मैं वापस 9 महीने के बाद गया तो पता चला वो निकल गया। कब के वो चल गए थे। तो उसके बाद एक इन मेमोरी टाइप का वो रह गया है, जो कि तथाकथित जो पंडित मुझे ये पहनाते हैं उन्होंने कहा ना ये ठीक है, ये सही है, इसको नहीं उतारना है, तो वो भी चल रहा है। दिस अपेरेंटली, मतलब मैथोलॉजिकली, मिथिकली, इज हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए तो होता है। वेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा तो आप पहन ही नहीं पाएंगे। वो तो है ही। मोती दिमाग को शांत करने के लिए। हाँ, मोती दिमाग को शांत करने के एक लिए। कहते हैं ताऊ, वो एक कैट्स आई होता है। हाँ, कैट आई। वो थोड़ा दिखता बड़ा मिस्टीरियस है वो। हाँ। तो मैं उस चाहता हूँ पहनना, पर वो रेकमेंड ही नहीं कर रहा है। मैं कहता हूँ कोई भी कर दे यार, जब इतने सारे लोग मेरे चारों तरफ अंधविश्वासी हो, कोई वो वाला भी दिलवा दो। हीरा कोई पहनने को नहीं बोल रहा। नीलम की एक कहानी कही जाती है कि नीलम यदि आपके पास है तो रिस्क है कि अगर आपने उसको सराहने रख के सोए और जो सपना आएगा वो सच होगा। अरे वैसा थोड़ी ये भी था। और उस सपने में अगर अच्छा है तो अच्छा, बुरा तो बुरा। अगर आपको मौत का सपना आ गया तो आप मरेंगे, और कुछ अच्छा देख लिया तो अच्छा हो जाएगा। नीलम हमारे घर में था। ऐसा चचा लेके आए थे कि नीलम है असली वाले। टोर्रा था इतना बड़ा, मतलब देख के लग रहा था कि ये क्लियोपेट्रा की उससे निकला हुआ ही है। तो हम उसको सराहने रख के रात में सोए भी, कुछ नहीं हुआ, सुबह उठे सब नॉर्मल था। हाँ, नीलम के बारे में बहुत मिस्ट्री है गांव में, बहुत ज्यादा। बहुत। अरे नीलम के चमत्कार, नीलम होगा तो ये हो जाएगा, नीलम ले आओ, नीलम के साथ रहो। आप जो बोलेंगे सही हो जाएगा। नीलम अगर आपके पास है, आपकी मनोकामना पूरी कर देगा। चाचा दिल्ली लेके चले आएगी, नीलम है। अब नीलम कितने का होगा हुआ कि अगर ये नीलम इतना बड़ा था, मतलब अंडे के शेप का, कि इस नीलम की कीमत होगी बेटा कम से कम 50,000 करोड़। ट्रक से पैसा ले आना पड़ेगा यहाँ से हमको। बाप रे, इतना बड़ा मामला है। तो असलम में हमारे एक दोस्त असलम भाई, उनका ये सब काम है। तो मैंने उनको बताया कि यार ऐसा। बोले अरे ये क्या बात कर रही है भाई, इतने बड़ा नीलम कहाँ से आ जाए। मैंने चाचा आए हैं दिल्ली से, दुद्दी से दिल्ली आ गए लेकर के। तो क्या यार तू भी कर रहे हो। और चाचा दे के राजी नहीं, मैं इसको नहीं दूंगा बेटा, चोरी चकारी हो जाएगी, मामला इतना बड़ा तुम समझ नहीं रहे हो। तो झंडे वाले में लैब है, मैंने जैसा भी बताया। तो इनका कालका जी में घर था, तो घर पे भी छोटा सा एक सिस्टम था जहाँ पे वो चेक वेक कर सकते थे। तो असलम भाई ले गए, चाचा भी मेरे साथ। तो बैठे चाय वाय पिए, तो उन्होंने कहा कि ले दिखाइए। चाचा यूँ दिखा रहे हैं। बोले दीजिए। उन्होंने हाथ में लिया। बोले मैं 1 मिनट अंदर, हम भी चलेंगे। हम कह रहे वो नहीं इसमें यकीन की बात नहीं बेटा, बदल जाएगा, तुम समझ रहे हो, बहुत महंगी चीज़ है। उन्होंने कहा हाँ आइए आइए। गए, फिर बाहर आए, 2 ही मिनट में बाहर आ गए। उन्होंने जब मैंने देखा था तो मैं 99% श्योर था कि ये नीलम नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए डाला था, ये शुद्ध पत्थर है। चाचा बाहर है, बोले इसको जानकारी नहीं है बेटा, हम तुमसे कह रहे हैं। हमको चुपचाप जब घर चले जाइए, बहुत बेइज्जती करा दी है आप। नीलम में ट्रक से पैसा जाएगा। और कसम से बता रहा हूँ, वहाँ पे गोडाउन में सफाई हो रही थी कि 50,000 करोड़ कैश कैसे रखता है। ट्रक पैसा आएगा, कहाँ पे रखाएगा। और घर के 4 लोग लगे हुए सफाई करा रहे हैं कि सफाई करो गोडाउन, पैसा आ रहा है। अभी इतना पैसा मिल भी गया तो लेके कैसे जाओगे, ब्लैक का पैसा है, ये सब कुछ सोच नहीं। तुम्हारे दुद्दी में खानदान में एक से कैरेक्टर है। पर नीलम यार विशुद्ध पत्थर ही होता है ना। लेकिन उसकी तो असलम भाई का ये कहना कि ये विशुद्ध पत्थर है बिल्कुल सही था। नहीं, असलम में उनके दोस्त का कहना था। एक बार हुआ कि नागमणि दिख गया है। कहाँ क्या क्या दिख गया है? नागमणि। तो झाड़ के पीछे दिख रहा है, लेकिन बहुत दूर से दिख रहा है, इसलिए उसके करीब जाएंगे तो निकल जाएगा सांप, और निगल लेगा मणि को और भाग जाएगा। तो हमके फिर क्या हो रहा है, वो सपेरा ढूंढने गए हैं। कहाँ? बचरा में एक ठो है, बचरा हमारा गाँव है। और मेरे कज़न चचा बाबा सब लगे हुए हैं कि आज देखे, तुमको यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ सामने नाच रहा है। हमको क्या नाच रहा है? दिख रहा है कुछ चमक, तो अरे चमक रहा है ऐसे। हमको कोई हो सकता है टॉर्च लेके हगने गया होगा, वो चमक रहा होगा, नहीं चमक रहा है। हफ्तों चला है। फिर वो आया सपेरा कि उसको बस में करेगा, तो ख़त्म। तो सपेरा भी अपना क्रेडिट लेने में देर कर दिया आप लोग। अमावस की रात थी, 3 दिन तक नाचता है, ये होता है वो होता है। हमको यानी उस इलाके में नाग है जिसके पास नागमणि है। हाँ, हमको क्या करता है, वो मणि उगड़ता है, रोशनी होता है, खूब नाचता होता है, फिर निकल के चला जाता है। कौन कौन से जमाने यार बहुत बड़े होने के बाद मुझे पता चला कि नागमणि नाम की चीज होती ही नहीं। मैंने तो सुन रखा था कि भाई फिल्मों ने बताया हुआ है सब की। हाँ, फिल्मों ने किया है। फिल्मों ने नाच बो दिया है, मतलब। पर ये सोने और रत्नों के इर्द गिर्द आपके यहाँ कोई लोक गीतों में कोई ऐसे गीत
या लोक भाषा में अपने यहाँ कोई ऐसा सुना है मतलब कि जिसमें सोने के ऑब्सेशन की बात हो या अरे फिल्मों में तो है ही कि सोना कितना सोना है हाँ सोने नहीं में वो तो चांदी है की कि साइकिल। आपको सोने का ये दिलाऊंगा मैं तुम्हें सोने हाँ। के कंगन दिलाऊंगा। हाँ चांदी की ज्यादातर लोकगीतों में यही होता है। या पत्नी जो है या प्रेमिका जो है उस अपने प्रेमी से या पति से ये कह रही है कि मुझे सोने का टीका दिलवा दो, मनुहार कर रही है, मनुहार कर रही है। सबको सोना ही चाहिए होता है। एक वो है कि काहे नथिया गढ़वल ए उधार राजा जी, रहिया में टोके सोनार राजा जी। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। EMI पे काहे ले लिए, सोनार रास्ते में टोकता है। सोनार टोकता है। बहुत बढ़िया। सोने का ये भी होता है, सोना खाते भी हैं। मिठाई उसमें वाली आता लगा है के ना ना, च्यवनप्राश में वर्क स्वर्ण लगा भस्म? के। हाँ आयुर्वेद में जो है सोना हाँ की सोने की एक मात्रा को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है, इसलिए मिठाई शक्ति के सोने लिए का वर्क लगाया जाता है। सोने का वर्क होता है। आप अगर बुर्ज अल अरब सोने की दुबई कॉफी में, देते हैं, हाँ, तो कॉफी में वो सोने की लीफ होती है। आपको दिल्ली में भी 5 स्टार होटल वगैरह में। हाँ पानी में सोने का की पत्ती होती है हल्की सी। यानी कोई खाया तो ढूंढे तो पिया है तो उसको कैसे छानेंगे, वो तो छना छना निकल जाएगा मामला। वो इतना होता ही नहीं कि हाँ। पार्टिकल, जाने दो। नहीं ये होता है। वैसी छन्नी नहीं बनी होगी उतनी। आप ये जान लें कि बुर्ज अल अरब में जो रहने वाले लोग हैं उनके उनका अंश में फ्लश किया हुआ सामान सोने के लिए अच्छा छाना उसमें जाता कर होगा। सकते हैं। हो सकता है।